हेलो गाइस, वेलकम टू जीरो फिक्स क्लासेस डे 47। आज का हमारा टॉपिक है कुड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पहले सिंपल किए, फिर नेगेटिव किए। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हम इसे स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके सेंटेंस की यूसेज से अच्छे से समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Now come students, let's practice. Our first sentence is हमारा first sentence क्या है? हमारा first sentence है क्या तुम घर पहुंच सकते थे? यहाँ पे क्या है? क्या तुम घर पहुंच सकते थे? तो यहाँ पे क्या है? पहले तो क्या आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद सकते थे यानी पास्ट एबिलिटी पूछ रहा है। कुड तो पहले हम लगाएंगे कुड। कुड क्यों लगाएंगे? बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुड लगा दिए COULD। कुड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू। कुड यू। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचना रीच REACH रीच। ऑब्जेक्ट घर की इंग्लिश होम HOME होम। हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है क्या मैं पढ़ाई कर सकता था? क्या मैं पढ़ाई कर सकता था? अब यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सकता था। पांच एबिलिटी है तो कुड लगाएंगे। तो पहले हम कुड लगाएंगे बिकॉज दिस इंट्रोगेटिव। कुड लगा दिए। कुड के बाद फिर क्या लगाएंगे स्टूडेंट? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई। गुड आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई करना तो स्टडी। गुड आई स्टडी STUDY स्टडी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे। Our first sentence is क्या तुम घर पहुंच सकते थे? क्या तुम घर पहुंच सकते थे? Could you reach home? Could you reach home? Our second sentence is क्या मैं पढ़ाई कर सकता था? क्या मैं पढ़ाई कर सकता था? Could I study? Could I study? Student keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या मैं फुटबॉल खेला करता था? क्या मैं फुटबॉल खेल सकता था? क्या मैं फुटबॉल खेल सकता था? अब यहाँ पे क्या है? क्या है? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी मीन क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो इसलिए हम सकता था मीन्स कुड। तो कुड जो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगाएंगे बिकॉज दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। पहले लगा देंगे कुड, देन वी विल अप्लाई सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई। गुड आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना। खेलने की इंग्लिश प्ले PLAY प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल सकता था? Could I play football? Our fourth sentence is हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? हमारा फोर्थ सेंटेंस है क्या
हम लोग तेज दौड़ सकते थे। दौड़ सकते थे। हम यहाँ पे क्या है, क्या हम लोग तेज दौड़ सकते थे। दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन और सेंटेंस है कि क्या हम लोग तेज दौड़ सकते थे, तो क्वेश्चन और सेंटेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सकते थे। सकते थे की इंग्लिश कुड, और कुड है हेल्पिंग वर्ब, कुड हम पहले लगा देंगे। सॉरी, कुड के बाद क्या करेंगे, कुड तो लग गया है, हेल्पिंग वर्ब तो लग गया, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश हो गई वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश रन, रन हो जाएगी रन। और ऑब्जेक्ट क्या है, तेज, तेज की इंग्लिश फास्ट, FAST, फास्ट। अब फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं फुटबॉल खेल सकता था। क्या मैं फुटबॉल खेल सकता था। Could I play football? Could I play football? Our second sentence is, क्या हम लोग तेज दौड़ सकते थे। क्या हम लोग तेज दौड़ सकते थे। Could we run fast? Could we run fast? Student, keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब फिफ्थ सेंटेंस, हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है, हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, क्या मैं 2 किताबें ले सकता था। ले सकता था। अब ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं 2 किताबें ले सकता था। जैसे हम लाइब्रेरी से एक बुक लेके आए, फिर हम सोच रहे हैं कि क्या मैं 2 किताबें ले सकता था। दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सकता था कुड, तो उसको हम पहले लगाएंगे। तो पहले क्या लगा देंगे, कुड लगा देंगे कुड। इसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई, कुड आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना, मतलब लेना मतलब लाना, तो ब्रिंग। कुड आई ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। एंड ऑब्जेक्ट इज 2 किताब। ऑब्जेक्ट क्या है, 2 किताब, तो बुक, BOOKS, बुक। तो क्या मैं 2 किताबें ले सकता था, कुड आई ब्रिंग 2 बुक। Our sixth sentence is, हमारा sixth sentence क्या है, हमारा sixth sentence है, क्या हम खाना खा सकते थे। खा सकते थे। क्या हम खाना खा सकते थे। अब ये है क्वेश्चन वाला कि क्या हम खाना खा सकते, तो क्वेश्चन वाला है, तो पहले हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब सकते थे कुड, कुड लग गया। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, हम की इंग्लिश वी, कुड वी। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, खाने की इंग्लिश ईट। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना, फूड। अब आप कहोगे कि यहाँ पे खाने के लिए भी ईट लगा दिया और फिर खाने के लिए भी फूड लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, 2 तरह का खाना होता है। पहला खाना जो हम खाते हैं उसके लिए हम ईट लगाते हैं, और दूसरा खाना जो थाली में रखा होता है, जो हमारे पास होता है, तो उसको हम फूड कहते हैं। Our first sentence is, क्या मैं 2 किताबें ले सकता था। क्या मैं 2 किताबें ले सकता था। Could I bring 2 books? Could I bring 2 books? Our second sentence is, क्या हम खाना खा सकते थे। क्या हम खाना खा सकते थे। Could we eat
food. Could we eat food? Student, keep note down it. It will help your exam. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our seventh sentence is, हमारा सेवेंथ सेंटेंस क्या है? हमारा सेवेंथ सेंटेंस है, क्या मैं घर पहुंच सकता था. अब क्या मैं घर पहुंच सकता था? दिस इज अ क्वेश्चन. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्या की जगह हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे. हेल्पिंग वर्ब है सकता था मीन्स कुड. फिर लगा देंगे कुड. कुड लगा दिया. उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश. आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहुंचना. पहुंचने की इंग्लिश reach, R-E-A-C-H, reach. reach हो गया. reach के बाद क्या करेंगे? मैं भी हो गया, reach भी हो गया. अब यहाँ पे जो है लास्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? घर. घर की इंग्लिश होम. H-O-M-E, होम. क्या मैं घर पहुंच सकता था? Could I reach home? अगर एक सेंटेंस, हमारा एक सेंटेंस क्या है? हमारा एक सेंटेंस है, क्या मैं एक पेन ले सकता था. ले सकता था. क्या मैं एक पेन ले सकता था? दिस इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है. तो हम क्या की जगह क्या करेंगे? सकता था. जो कुड है हेल्पिंग वर्ड है उसको आगे कुड. इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई हो गई. एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ले. लेने की इंग्लिश ब्रिंग. ब्रिंग, B-R-I-N-G, ब्रिंग. एंड ऑब्जेक्ट क्या है? एक पेन. तो वन पेन. P-E-N, पेन. क्या मैं एक पेन ले सकता था? Could I bring one pen? Our first sentence is, क्या मैं घर पहुंच सकता था? क्या मैं घर पहुंच सकता था? Could I reach home? Could I reach home? Our second sentence is, क्या मैं एक पेन ले सकता था? क्या मैं एक पेन ले सकता था? Could I bring one pen? Could I bring one pen? Student, keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our ninth sentence is, हमारा ninth sentence क्या है? हमारा ninth sentence है, क्या मैं पानी पी सकता था? पी सकता था. क्या मैं पानी पी सकता हूँ? दिस इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन है. पहले कुड लगा दें. कुड. उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश आई. कुड आई. अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पीना. तो पीने की इंग्लिश ड्रिंक. D-R-I-N-K, ड्रिंक. ड्रिंक. एंड ऑब्जेक्ट क्या है? पानी. पानी की इंग्लिश वाटर. W-A-T-E-R, water. क्या मैं पानी पी सकता था? Could I drink water? Our 10th sentence is, हमारा 10th sentence क्या है? हमारा 10th sentence है, क्या तुम तेज दौड़ सकते थे? दौड़ सकते थे. क्या तुम तेज दौड़ सकते थे? ये है क्वेश्चन. तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सकते थे. कुड लगा दिया. G. कुड के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू. कुड यू. अब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना. दौड़ने की इंग्लिश रन. रन. रन हो गई. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? तेज. तेज की इंग्लिश फास्ट. F-A-S-T, fast. F-A-S-T.
fast. Our first sentence is क्या मैं पानी पी सकता था? क्या मैं पानी पी सकता था? Could I drink water? Could I drink water? Our second sentence is क्या तुम तेज दौड़ सकते थे? क्या तुम तेज दौड़ सकते थे? Could you run fast? Could you run fast? तो स्टूडेंट, जहाँ से मैंने आपको यहाँ पे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, अब कल मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है जीरो बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से। वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया 8। अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। उसके अंदर हमें डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना हो गया 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया हमारा, हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।